नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि आपके पीपुल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के पार्ट के अंतर्गत आ जाता है। और वीडियो का टॉपिक है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, यानी कि स्टॉकहोम सम्मेलन। और ये सम्मेलन हुआ था आपका 1972 यानी 1972 में। और इसका ऑफिशियल नाम है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो 1972 के पहले ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट, मानव और पर्यावरण पे ऐसा कोई भी विश्वव्यापी सम्मेलन नहीं हुआ था। तो ये पहला सम्मेलन है जो 1972 में मानव और पर्यावरण के ऊपर होता है। और ये सम्मेलन इतना इंपॉर्टेंट होता है कि इसी के बाद बहुत सारे आपके ट्रीटी आते हैं, फ्यूचर में बहुत सारे समिट्स होते हैं और कन्वेंशन होते हैं। तो देखा जाए ये फ्यूचर में होने वाले 1972 के बाद जितने भी आपके ट्रीटी, समिट एंड कन्वेंशन होते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, तो उनका बाप रहा है स्टॉकहोम आपका कॉन्फ्रेंस। और इस कॉन्फ्रेंस में 26 प्रिंसिपल निकल के आते हैं। ये कॉन्फ्रेंस जो होता है 26 प्रिंसिपल देता है, सिद्धांत देता है, जो रहता है आपके इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के ऊपर। और इसी सिद्धांत के आधार पे क्या होता है, आगे बहुत सारे पर्यावरण के लिए कॉन्फ्रेंस होते हैं, ट्रीटी होती है, समिट्स होते हैं। साथ ही ये आपका समझौता क्या कहता है कि विश्व में जो भी नीतियां बनाई जाएंगी, विश्व के जो देश हैं जो भी नीतियां अपने लिए बनाते हैं, उनमें इन्वायरमेंट को भी रखना जरूरी है, पर्यावरण को भी रखना जरूरी है। तो ये कॉन्फ्रेंस ये दबाव देता है कि नीतियां जो बनाई जाएंगी उसमें पर्यावरण को भी रखना है। अब हिस्ट्री पे बात करते हैं कि ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस आता कहाँ से है, ठीक है, यानी कि इसका सुझाव कहाँ से निकलता है। तो देखिए स्टॉकहोम क्या है, स्टॉकहोम आपका कैपिटल है किसका, स्वीडन का। स्वीडन का कैपिटल है। और क्या, तो यहां पे होता है स्वीडिश गवर्नमेंट जो होती है ये क्या कहती है, ये कहती है यूनाइटेड नेशंस से एक प्रपोजल देती है कि पर्यावरण पर, ठीक है, एक सम्मेलन बुलाया जाए, क्योंकि पर्यावरण जो है हमारा वो डिग्रेड हो रहा है, यानी पर्यावरण क्या हो रहा है, वो नीचे जा रहा है। पर्यावरण का देखा जाए तो ह्रास हो रहा है। क्यों हो रहा है, देखिए 1972 के पहले क्या था, शीत युद्ध का टाइम था। तो वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स बहुत ज़्यादा देखा जाए तो कंट्री डेवलप कर रही थी। उसके बाद क्या था कि विश्व का पॉपुलेशन भी बढ़ रहा था। उसके आधार पे फैक्ट्रियाँ जो थी ज़्यादा से ज़्यादा लग रही थी। पश्चिमी देशों में बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा था, वो पीक पे था, ठीक है। तो पॉल्यूशन भी बढ़ रहे थे। तो ये सभी चीज़ें देखा जाए तो इन्वायरमेंट पे बहुत सारे इफेक्ट डाल रही थी। तो इसी के मद्देनजर देखा जाए तो आपके जो थे स्वीडिश गवर्नमेंट जो थी वो एक देखा जाए प्रस्ताव रखती है कि कई देशों के जो हैं लोग आए, बैठें और इन पे विचार किया जाए, क्योंकि हमारा पर्यावरण हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पर्यावरण नहीं है तो फ्यूचर देखा जाए बहुत क्रिटिकल होगा। तो इसी के आधार पे ये आपके 1972 में विश्व के क्या होते हैं 114 देशों के प्रतिनिधिमंडल आपके स्टॉकहोम में आते हैं और यहाँ पे बातें आपस में करते हैं। तो क्या करते हैं आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन ये हिस्ट्री था, थोड़ा सा ये हिस्ट्री था। अब देखिए इसमें हम चलते हैं और देखते हैं डेट क्या था। डेट आपको याद रखना है 5 से 16 जून, यानी 5 से 16 जून 1972 को क्या होता है, इस ड्यूरेशन के बीच में स्टॉकहोम आपका सम्मेलन होता है। प्लेस कहाँ होता है, प्लेस रहता है आपका स्टॉकहोम, और यह है आपका स्वीडन का कैपिटल, राजधानी। मोटो आदर्श वाक्य क्या होता है, इस सम्मेलन का आदर्श वाक्य होता है ओनली वन अर्थ, यानी कि एक ही पृथ्वी, केवल एक ही पृथ्वी, ठीक। और क्या होता है, ये रिपोर्ट का टाइटल, यानी कि इस सम्मेलन का जो रिपोर्ट बनाया जाता है उसका टाइटल होता है, उसका शीर्षक होता है ओनली वन अर्थ, जिसको बाद में क्या किया कर लिया जाता है, बाद में आदर्श वाक्य बना लिया जाता है स्टॉकहोम सम्मेलन का। तो चलिए आगे देखिए, होस्ट यानी कि अगुवाई कौन करता है इस कॉन्फ्रेंस का, अगुवाई करता है आपका स्वीडन की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन, ठीक। अब ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी उस पर डिस्कस हो गया है। तो देखिए नीचे क्या दिया गया है, कहा गया है डेलीगेशंस फ्रॉम 114 गवर्नमेंट पार्टिसिपेटेड, यानी इस आपके सम्मेलन में कितने सरकारों के प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया, तो 114, आपको ये भी याद रखना है।
अब देखिए कहा गया है कि इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम यानी कि यूएनईपी का जन्म हुआ। कब? आपका जून 1972 में। तो ये याद रखना है कि यूएनईपी कहाँ से आता है? स्टॉकहोम आपके कॉन्फ्रेंस से निकल के आता है। देखिए कहा गया स्टॉकहोम सम्मेलन में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई। तो 5 जून 1972 से आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का भी यहाँ पे बातें आती हैं। अब चलते हैं आगे। देखिए उद्देश्य क्या होता है इस आपके स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का। साथ ही हम बता दें जो प्रिंसिपल है उस पर भी बातें होंगी। टोटल 26 प्रिंसिपल जो हैं वो हम आपको दिखाएंगे और कुछ पे चर्चा भी होगी। तो देखिए उद्देश्य क्या होता है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार की वैश्विक समस्या का निदान करना, साथ ही मानवीय पर्यावरण का संरक्षण करने यानी कि आपका प्रोटेक्शन करने, मानवीय पर्यावरण का प्रोटेक्शन करने तथा उसमें सुधार करने के लिए राज्यों तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को दिशा निर्देश भी दिए गए। तो ये आपका उद्देश्य था। आगे देखिए कहा गया स्टॉकहोम सम्मेलन में पारित संविधान जिसको स्टॉकहोम मैनिफेस्टो का नाम दिया गया 1972 के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें आपके 26 सिद्धांत यानी 26 प्रिंसिपल स्वीकार किए गए जो पर्यावरण और विकास से संबंधित थे, यानी कि इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट से संबंधित थे। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पे आ गई। तो अब आते हैं प्रमुख सिद्धांत के ऊपर। देखिए प्रमुख सिद्धांत जो थे, पहला था जैसे यहाँ पे देखिए 26 सिद्धांत में जो 5 सिद्धांत यहाँ पे रखे गए हैं, मानवीय पर्यावरण की घोषणा, आपका दूसरा मानवीय पर्यावरण के लिए कार्य योजना, तीसरा नाभिकीय शास्त्रों के परीक्षण पर प्रस्ताव, चौथा विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किए जाने के लिए प्रस्ताव, और अगला आपका दूसरा संयुक्त राष्ट्र मानवीय पर्यावरण सम्मेलन बनाने का प्रस्ताव। तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून और दूसरा संयुक्त राष्ट्र मानवीय पर्यावरण सम्मेलन कब बुलाया गया? 1992 में। कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो में, जिसको रियो समिट या आपका अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं आपके 26 आपके जो प्रिंसिपल हैं उसके ऊपर। तो देखिए स्टॉकहोम डिक्लेरेशन जो कि विकिपीडिया से हमने यहाँ पे आपके लिए लाया है। सबसे पहला देखिए यहाँ पे ह्यूमन राइट मस्ट बी असर्टेड। तो यहाँ पे दिया गया है आपका पहला सिद्धांत, मानवाधिकारों पर जोर दिया जाना चाहिए और रंग भेद और उपनिवेशवाद की निंदा किया जाना चाहिए। सेकेंड देखिए नेचुरल रिसोर्सेज मस्ट बी सेफगार्ड। ठीक है, कहा गया प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा किया जाना चाहिए। थर्ड देखिए द अर्थ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस रिन्यूएबल रिसोर्सेज मस्ट बी मेंटेन्ड, यानी अक्षय या कहा जाए कि जो अक्षय संसाधन है उनके उत्पादनों के लिए पृथ्वी की क्षमता को बनाए रखना चाहिए, ये आपका कहा गया। फोर्थ देखा जाए कहा गया वाइल्ड लाइफ मस्ट बी सेफगार्ड, यानी कि वन्य जीवों की सुरक्षा होनी चाहिए। आपका पांचवा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मस्ट बी शेयर एंड नॉट एक्सक्यूटेड, तो गैर नवीकरण संसाधनों को साझा किया जाना चाहिए और समाप्त नहीं होने देना चाहिए। अब देखिए कहा गया है आपका 6 कि पॉल्यूशन मस्ट नॉट एक्सीड द इन्वायरमेंट कैपेसिटी टू क्लीन इटसेल्फ, तो प्रदूषण उनके पर्यावरण की खुद को साफ करने की क्षमता से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी पॉल्यूशन इतना होना चाहिए कि पर्यावरण खुद उसको देखें तो सह सके। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए आगे कहा गया है डैमेजिंग ओशियन पॉल्यूशन मस्ट बी प्रिवेंटेड, यानी कि हानिकारक समुद्री प्रदूषकों को रोका जाना चाहिए। और आठवां आपका डेवलपमेंट इज नीडेड टू इम्प्रूव द इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण में सुधार के लिए विकास की आवश्यकता पे बात की गई है। अगला देखिए डेवलपिंग कंट्रीज देयरफॉर नीड असिस्टेंस, यानी कि विकासशील देशों के लिए सहायता की आवश्यकता पे यहाँ पे बात की गई है। तो ये सभी आपके सिद्धांत हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा जितना यहाँ पे सिद्धांत है उसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में आपसे कुछ चीज़ें पूछ लिया जाए। और साथ ही साथ इसमें जो आपके न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको खत्म करने की भी बात की गई थी, ये भी याद रखिएगा। देखिए वेपन्स ऑफ मास डिक्लेरेशन मस्ट बी इमिनेटेड, तो बहुत सारे ऐसे आपके इसमें सिद्धांत दिए गए, इसमें प्रिंसिपल दिए गए जो कि आज तक इसी को लेके नई समिट किए जाते हैं, कन्वेंशन किए जाते हैं और ट्रीटी किए जा रहे हैं। ठीक, तो सभी देखा जाए कन्वेंशनों का ये बाप एक कन्वेंशन था आपका स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और इससे जुड़ा हुआ
कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आते तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।